ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनको अलाउड किया जाता है टू बी डन इन ए बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी और ए नेशनल पार्क? Well, in our today's lecture, we will come to know about the elementary concepts regarding the national parks, regarding the sanctuaries, or regarding the biosphere reserves. I welcome you all to my channel RBPL Lectures. But before starting our today's lecture, हमें पहले जानना होगा what is a protected area. But protected areas are the sites set aside for the conservation of biodiversity, forests, ecosystems and natural heritage sites. ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं. अब इन प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है और उन डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती है टू द फ्लोरा, टू द इकोसिस्टम, टू द फाना, टू द हेरिटेज साइट्स एंड टू द फॉरेस्ट्स. तो बेटा यही जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनकी तीन कैटेगरीज के बारे में हम आज जानेंगे. एक है नेशनल पार्क, एक सेंचुरी और एक है बायोस्फीयर रिजर्व. तो सबसे पहला जो है दैट इज नेशनल पार्क. तो बेटा ये जो नेशनल पार्क है ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका मेन पर्पस होता है कंजर्वेशन ऑफ, इसका मेन पर्पस होता है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. नेशनल पार्क बनाया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बचाने के लिए. तो ये जो नेशनल पार्क है इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज, और जो इसका सेटअप होता है दैट इज एक्चुअली बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. ठीक है. और जो बेटा नेशनल पार्क होती है इसका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है इन कंपैरिजन टू द सेंचुरी. इट्स एरिया इज लिमिटेड. और बेटा नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड. जैसे कहीं पे ग्रेजिंग है, जैसे कहीं पे फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है या फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, ऐसा अलाउड नहीं है. तो टू सम एक्सटेंट यहां पे जो कुछ लिमिटेड एंड रजिस्टर्ड टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं वो अलाउ की जा सकती हैं. ठीक है. ये नेशनल पार्क है. तो इसका जो मेन पर्पस है इस नेशनल पार्क का वो है इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, इसको कंजर्व करना. ये मेन चीज होता है एक नेशनल पार्क के लिए. तो बेटा अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, सबसे पहली जो नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क. इन वर्ल्ड की सबसे पहली, वर्ल्ड की जो सबसे पहली नेशनल पार्क है दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क, मेड इन 1872 इन यूएसए. और जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड, जिसका टोटल एरिया कई अगर नेशन उसको, मुल्कों को मिलाया जाए उससे भी ज्यादा होता है. मोर देन 9,07,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. और इसी तरह जो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है मोइन आइलैंड नेशनल पार्क. स्मॉलेस्ट मोइन आइलैंड नेशनल पार्क, ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वर्ल्ड की. इसके साथ साथ आप याद रखोगे जो हमारे इंडिया की सबसे पहली नेशनल पार्क है वो है हेली, नाउ कॉल्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये इंडिया की फर्स्ट नेशनल पार्क है. नाउ इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. उत्तराखंड. और जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हेमिस हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क. हेमिस हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क. इट इज लोकेटेड इन लद्दाख. ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल पार्क है. और सबसे पहली नेशनल पार्क हमारे जम्मू कश्मीर की जो है वो है दाशीगाम नेशनल पार्क. फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ J&K इज दाशीगाम नेशनल पार्क.
अगर हम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स की बात करेंगे तो होल वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स ऑलमोस्ट 4000 नेशनल पार्क्स है। और इंडिया में अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स कितना है, तो इंडिया में आप याद रखना है ऑलमोस्ट 544 नेशनल पार्क्स हैं। और इसी तरह हमारे जेके में टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं 4 ये आप याद रखोगे। वर्ल्ड में 4000 है और इंडिया में 544 है सेंचुरीज। इंडिया में 107 नेशनल पार्क्स हैं, 107 नेशनल पार्क्स, और जेके में 4 नेशनल पार्क्स हैं। तो जो इंडिया की नेशनल पार्क एक है विच इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो उसका नाम है इंडिया की फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दैट इज कियोलाडो लैम्जो नेशनल पार्क इन मणिपुर। ये मणिपुर पे है। तो इसी तरह बेटा एक दूसरी कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरियाज की आती है जिसको हम सैंक्चुरी कहते हैं। तो जो सैंक्चुरी होती है इसका मेन काम होता है टू कंजर्व और टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशीज और बर्ड स्पीशीज और इसका जो एरिया होता है वो नेशनल पार्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। एरिया इज कंपैरेटिवली लार्जर। और इसकी जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्रीज डिमार्केट कौन करता है? ये बाउंड्रीज एक तो वेरिएबल होती है, इनमें चेंज हो सकता है इजीली, एंड डिमार्केटेड यूजुअली बाय स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। कभी कभार जो सैंक्चुरी की ओनरशिप होती है वो प्राइवेट भी हो सकती है। और यहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, लिमिटेड एंड सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, जैसे ग्रेजिंग, जैसे मेजर टूरिस्ट एक्टिविटीज, जैसे फोटोग्राफीज, जैसे जो भी है वहां पे कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज जो है वो अलाउड की जाती है। अनलाइक नेशनल पार्क्स, वहां पे स्ट्रिक्टली ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड। तो जो सेंचुरीज हैं, अगर हम सेंचुरीज की बात करेंगे अक्रॉस द ग्लोब, तो लगभग वर्ल्ड में 2 लाख सेंचुरीज हैं। और अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ऑलमोस्ट 544 सेंचुरीज हैं। और अगर हम अपने जेके की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 14 सेंचुरीज हैं, 14 सेंचुरीज हैं। जो सेंचुरीज होती है, इन सेंचुरीज में जैसा कि हमने देखा लिमिटेड एक्टिविटीज को अलाउड किया जाता है। तो यहां पे जो इसकी रेगुलेशन होती है कोई भी एक्टिविटी करने की या मॉडिफिकेशन ऑफ द बाउंड्रीज, वो तो जो प्राइवेट जो सेक्टर है अगर उनकी ओनरशिप है वो भी कर सकते हैं, अगर स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज कैन बी changed anytime as per requirement by state government, by sometimes central government, and sometimes if there is private ownership, वो भी इन बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो सैंक्चुरीज हुई। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स भी स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसमें लार्ज स्केल कंजर्वेशन का काम किया जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं दे आर मेंट फॉर
large scale conservation purpose. Large scale conservation purpose. तो इस लार्ज स्केल कंजर्वेशन पर्पस में कुछ भी आएगा, इसमें फॉरेस्ट्स आएंगे, इसमें इकोसिस्टम भी आएगा, इसमें फ्लोरा भी आएगा, इसमें फाना भी आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, हेरिटेज साइट्स आएंगी। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्कोस के एक प्रोग्राम मैब मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसके तहत इनको बनाया गया है, ठीक, अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड में जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो है ओनली 748 आर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, सॉरी इन वर्ल्ड। तो अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है दैट इज ओनली 18। और अगर हम अपने जेके की बात करेंगे तो टोटल 0 है। हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आता है जो हिमालयन बायोस्फीयर जो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कुछ हिस्सा हमारे जम्मू कश्मीर का भी आता है, लेकिन जेके में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। However, we have 30 this conservational reserves. They are not biosphere reserves, they are just for conservation purpose. ठीक है, उनका नंबर 30 है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। इट हैज 3 जोन्स। जो इंटरनल जोन इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज कोर जोन। कोर जोन, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। और उसके बाद जो दूसरा जोन होता है दिस वेरी जोन, दिस इज कॉल्ड एज बफर जोन। बफर जोन, जो बफर जोन होता है इस बफर जोन में एक जो लिमिटेड जो एक्टिविटी होती है उसको अलाउड किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो लिमिटेड एक्टिविटी जो है दैट शुड बी सस्टेनेबल, एक सस्टेनेबल एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है बफर जोन में, ठीक है। और इसके बाद तीसरा जोन इसके अंदर आता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल जोन। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल जोन। जो ट्रांजिशनल जोन है यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको अलाउ किया जाता है, वो अलाउड है, मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज आर अलाउड बट दे हैव टू बी सस्टेनेबल। हाँ, आप याद रखना जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज नीलगिरी, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके अलावा जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज कच्छ डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। This was all about some of the superlatives on behalf of reserves, sanctuaries and national parks. तो इसके साथ हमने आज के इस छोटे से लेक्चर को कंक्लूड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेशनल पार्क्स ऑफ कश्मीर या सैंक्चुरीज ऑफ कश्मीर है उनके बारे में कुछ जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उसी लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।